वालिद की आटा चक्की हुआ करती थी जी। अब 10th पास हो गए तो वालिद साहब से पूछा उन्होंने कि आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। जी। तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी में पैसा कितने हुई। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा बा कि इंटर अगर आर्ट से पढ़े तब वो 1400 रुपया लगी, साइंस से पढ़े तब वो 1400 रुपया लगी, तो तू एडमिशन का पैसा दे दा, बाकी हम ट्यूशन पढ़ा लें। तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रगल। तो ये तय पा के अब्बा बोले फिर हमसे मत मांगिया, हमारे रही तो जरूर चैलेंजिंग रहे थे। हाँ, मैंने यही सुना था। हाँ, मैंने खुद ही 50 रुपये महीने पे ट्यूशन पढ़ाया है इसे सीवान में, 30 दिन पे 50 रुपया। अरे दूसरा ट्यूशन जो पढ़ाया था तो उसमें 150 रुपया तय पाया, और जब मैं पढ़ा के गया पैसा मांगने के लिए तो उसने 130 रुपया दिया, बोला अगला महीना से 150 कर देंगे। अच्छा, जब आप तो वो 50 दिन रुपये मेरे अर्निंग करते थे, कमाते थे, हाँ तो हाँ उस टाइम आपका क्या ख्वाब था, क्या विजन था? देखिए मैं डॉक्टर भी एक और सवाल बड़ा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे होने के बाद लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। जी अभी इस गोपालगंज के जो एमपी हैं, हाँ आलोक कुमार सुमन जी, हाँ, नाम और नहीं लीजिए तो अच्छा है, नहीं, डॉक्टर हम लोग के सीनियर हैं, बता देंगे तो लोग समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। तो एमपी मैं साहब हैं, एमपी साहब हाँ हैं, ठीक है। और भी सीवान में भी सिवान कई में भी ऐसे कई लोग डॉक्टर हैं हैं जो, हाँ या सिर्फ मेडिकल की ही फील्ड में नहीं कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद लोग पावर एमपी बन जाए, विधायक बन जाए। क्या इन फ्यूचर हाँ डॉक्टर शहनवाज साहब हाँ मतलब इलेक्शन लड़ेंगे विधानसभा या जो सभा होता है, हाँ सही है। उसमें इन क्या आता फ्यूचर है क्या आपका क्या जी इस तरह का क्या है? कभी जी उसमें क्या अगर डॉक्टर शहनवाज साहब इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अगर काम करना पक्का, है तो पक्का एजुकेशन पे मैंने काम ये भी करेंगे। सुना है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, भले ही आपने कभी हाँ लोगों से हमने हाँ सुना है, हाँ हाँ लेकिन इसीलिए बिल्कुल मैंने सही, आपसे क्लियर कर लिया। बिल्कुल सही। जैसे कोई आदमी, जैसे हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं ज़िंदगी के, पॉलिटिक्स उसको अफेक्ट करता है, बल्कि ये होगा अभी करना आसान इसलिए है कि हम लोग करते हैं तो किसी को जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए वहाँ चकिया वाला रोड पे एक जगह ऐसा हुआ कि सड़क टूट गई, एक बार गए थे देखा एक आदमी गिर गया, दूसरी बार गए थे एक बुढ़िया गिर गई, फिर हम लोगों ने सड़क बनवा दिया। वो मानो उसमें 50,000 1 लाख रुपये खर्च हुआ। अब अगर एमएलए होंगे और बनाएंगे तो गालियाँ पड़ेंगी, बोलेंगे 5 लाख पास वैल्यू है में से 1 लाख लगे ले भाई, 40 लाख 4 लाख अपना घरे रख ले बा। यानी जो मेडिकल के फील्ड में है, डॉक्टर हैं, अगर हाँ पॉलिटिक्स के फील्ड में आ रहे हैं तो वो ठीक अच्छा नहीं है, कर रहे गुड फॉर देम। नहीं ऐसा नहीं हैं, है, आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है? नहीं मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं, हर आदमी का अलग अलग है ना, हर आदमी का मतलब ख्वाब आपके अलग है अकॉर्डिंग ठीक नहीं है ना, तभी तो आप इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं। नहीं आप बात समझिए, आप फंसाने की कोशिश। ये कभी कभी हम लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टीचिंग करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, धमकी कुछ लगता है कि छोड़ दिया जाए। कभी आपको एहसास हुआ कि ये छोड़ दिया जाए? कभी इस तरह का कुछ इंसिडेंट्स हो गया, हॉस्पिटल पे कुछ हो जाता है, कभी होता ही है, पूरे गांव के लोग आ गए हैं, पूरे हॉस्पिटल को घेर लिए हैं, कभी आपको लगा कि इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए? आप इस मकाम पे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव कर लिया है, फाइनेंशियल हो या सोशल हो, जी अ, यही आपका अंतिम पड़ाव है या इसके आगे भी आपका ख्वाब है, मिशन है, और भी कुछ आपको अचीव करना है? देखिए ये एक सवाल जो है आपका बहुत जेन्युइन। कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो पीछे से भागने उगने का कुछ होता है डॉक्टर लोगों का, आपके नहीं यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं कभी घेर लिया पूरा क्राउड नहीं आके? मैं फेस करूँगा, मैं फेस करूँगा। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि ओटी के अंदर मोर्टेलिटी हो गई है, कभी ऐसा भी हुआ है, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी का कोई नस कट गया है, तो आके बताना होता है, उनसे बात करना होता है। मैं भागने के बजाय फेस करना मैं ज़्यादा प्रेफर अच्छा, करूँगा। इस तरह का कभी खराब हो जाता है कुछ, होता है, तो आप डायरेक्टली आप आके बात कर बात लेते हैं? करता हूँ, उनके साथ वालों से बात करता हूँ, और एक ऑनेस्टली एक अप्रोच होता है, एक सिंपैथेटिक अप्रोच रखते हैं, और अपनी कमी अपना वो भी बताते हैं, लिमिटेशन बताते हैं। ये कमी नहीं, लिमिटेशन है कि 100% जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिसे कहते हैं, वो उसी के हाथ में है, शिफा उसके हाथ में है, हमारे हाथ में इलाज करना है। तो ये उसे बताते हैं। कई बार लोग नाराज़ होते हैं, इस तरह के हालात आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लोग नाराज़ होते हैं, उनको बताना होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है, कॉम्प्लिकेशंस बताने होते हैं। इसके बावजूद कई बार ये इन चीज़ों को फेस करने के अलावा अब बंद करके कल से पाचक तो नहीं बेच सकते। अभी हमारी टीम सीवान में है, अलग अंदाज के तरफ से एक स्पेशल प्रोग्राम अभी आ रहा है, जिसका मकसद ये है कि सीवान में वैसे लोग जो सीवान के लिए जिनका योगदान है सीवान को आगे बढ़ाने में, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो,
वैसे लोग जिनको सीवान को डेवलप करने में जिनका योगदान है, वैसे लोगों का हम लोग बाइट लेने वाले हैं, एक इंटरव्यू लेने वाले हैं, ताकि लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि उनका स्ट्रगल, उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचने के लिए कितना सारा स्ट्रगल किया, क्या क्या उनको करना पड़ा है, उससे रिलेटेड हम लोग ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो अभी हमारी टीम, ये आप देख सकते हैं, सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर शहनवाज आलम। डॉक्टर शहनवाज आलम के बारे में आप सबको पता है, जनरल सर्जन हैं जो किडनी स्टोन वगैरह, पेट के जो किसी भी तरह का डिजीज होता है उससे रिलेटेड वो ऑपरेशन करते हैं। तो ये देखिए, डॉक्टर शहनवाज साहब इसलिए भी फेमस हैं कि सीवान में जिनका सबसे बड़ा बिल्डिंग है वो डॉक्टर शहनवाज साहब का है। उनके पास चलेंगे और 2-4 सवाल पूछेंगे, तो आइए।